हेलो बच्चों, आज मैं आपको 6.1 एक्सरसाइज क्लास 9 का 6 सम करवा रही हूँ। हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर और 7 kg ऑफ राइस इज़ 153। तो सबसे पहले हम ये सेम फिफ्थ सम की तरह ही है, हम करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर x and let the cost of 1 kg of rice इज इक्वल टू y। अब उसने हमें गिवन किया है कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर, 5 kg ऑफ शुगर की कितनी अमाउंट हमारे पास हो जाएगी 5x प्लस 7 kg ऑफ राइस, 7 kg ऑफ राइस 7y इज इक्वल टू हमें कितनी गिवन है ये अमाउंट 153। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर, 7 kg ऑफ शुगर 7x प्लस 5 kg ऑफ राइस 5y इज इक्वल टू वी हैव गिवन 147। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब बिल्कुल फिफ्थ सम की तरह हम पहले इन दोनों को एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 7 + 5 12x, 7 + 5 12y इज इक्वल टू 153 प्लस 147 इज इक्वल टू 300। हमने 12 का कॉमन निकाल लिया, प्लस y इज इक्वल टू 300, x प्लस y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 12। So our answer is 25। x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। सिमिलरली ये हमने पहले एडिंग की है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी नो दैट जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। मैं फिर से आपको एक बार करके दिखा देती हूँ कि हमने साइन कैसे चेंज करने हैं। हमने ये प्लस है, इट बिकम्स -7, दिस इज प्लस, इट बिकम्स माइनस, हियर वी हैव प्लस, दिस इज माइनस। 7 में से 5 के 2, 7 हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो उसी का साइन लगाएंगे माइनस। 7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2y। 153 माइनस 147 दिस इज इक्वल टू 6। हम यहाँ -2 को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस इज इक्वल टू 6। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। -3 x - y इज इक्वल टू -3, दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। प्लस वाई माइनस वाई काटेंगे दोनों, x प्लस एक्स 2x, 25 माइनस 3 22, x बिकम्स 22 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 11। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 11। अब हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे थर्ड में चाहे फोर्थ में, दिस इज़ अवर चॉइस। x इज इक्वल टू 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25 माइनस 11, यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाकर माइनस,
दिस इज बिकम्स 14। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 11 और y की वैल्यू आ गई 14। तो उसने हमें कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर निकालने ने कहा है। कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर, हमारी 1 kg शुगर की प्राइस थी 11, तो 6 kg शुगर की हो जाएगी 11 × 6, दैट इज़ 66 रुपीज़। इन द सेम वे 10 kg ऑफ राइस निकालनी है हमने। राइस की हमारे पास वैल्यू आई है 14 × 10, दैट इज इक्वल टू 140 रुपीज़। दिस इज अवर आंसर। इन 7 सम, अब हम 7 सम करेंगे बच्चों। 7 सम में क्या क्या है उसने, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज मदर। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट सुरेश एज, सुरेश की एज हमने लेट कर ली y, लेट मदर्स एज, और मदर की हमने x। जैसे मर्ज़ी आप लेट कर सकते हैं, मदर्स एज या सुरेश की एज x और y हम अपनी मर्ज़ी से लेट कर सकते हैं। दोनों की हमने लेट कर ली x एंड y। सम ऑफ, सम मीन्स प्लस, सम ऑफ सुरेश एंड मदर्स एज इज 89। x प्लस वाई इज इक्वल टू 89। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि सुरेश की एज प्लस मदर की एज का सम 89 हमें गिवन है। आफ्टर 11 ईयर्स, 11 ईयर्स के बाद सुरेश की भी x ईयर्स बढ़ जाएगी, 11 ईयर्स बढ़ जाएगी, और मदर की भी 11 ईयर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहले हम सबसे पहले दोनों की एज में 11 ईयर्स ऐड कर देते हैं, मदर की एज में भी और सुरेश की एज में भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 11 ईयर्स मदर्स एज विल बी ट्वाइस सुरेश एज। जो मदर की एज है वो सुरेश की एज से ट्वाइस हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी ट्वाइस हो जाएगी, मदर की एज जो है वो ऑलरेडी ट्वाइस हो जाएगी। तो हम इक्वेशन को इक्वल करने के लिए सुरेश की एज को भी ट्वाइस कर देंगे। मदर की एज ट्वाइस हो जाएगी, लेकिन हम कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि मदर की एज ट्वाइस है तो मदर की एज को अगेन फिर दोबारा ट्वाइस कर देते हैं। मदर की एज तो ऑलरेडी ट्वाइस है, तो हम इक्वेशन को इक्वल करने के लिए सुरेश की एज को भी ट्वाइस कर देते हैं, ताकि दोनों इक्वेशंस, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। x प्लस 11 इज इक्वल टू 2 को हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 22। वेरिएबल टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स हम एक तरफ ले जाएंगे। प्लस 11 यहाँ आकर माइनस 11 हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन इक्वेशन, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 89। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 29 इज इक्वल टू 11। अगेन बाय चेंजिंग द साइन, क्योंकि ये प्लस में है, दोनों प्लस एक साथ कैंसिल नहीं हो सकते, हमें एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, यहाँ क्या लग जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ लग जाएगा साइन। सेकेंड इक्वेशन के हम साइन देखेंगे, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस y प्लस 2y इज इक्वल टू 3y। 89 में से 11 हम माइनस करेंगे, दिस इज 78। y इज इक्वल टू 78 अपॉन 3, दिस इज 26 ईयर्स। y मीन्स सुरेश की एज हमारे पास आ गई है 26 ईयर्स। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 89,
फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर देनी है, x प्लस 26 इज इक्वल टू 89, x इज इक्वल टू 89 माइनस 26 इज इक्वल टू 63। यानी हमारे पास सुरेश की एज आ गई 26 ईयर्स एंड हिज मदर्स एज इज 63 ईयर्स। 8th सम हम करेंगे। 8th सम में हमें गिवन है वही प्रेजेंट एज ऑफ मैन दी हुई है और उसके सन की एज के बारे में बताया है। सेम पहले हमने लेट कर लेनी, लेट द फादर्स एज, फादर्स एज इज इक्वल टू x, लेट द सन्स एज इज इक्वल टू y। अब जैसे हमें क्वेश्चन में, हम जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन करें स्टेटमेंट के, तो जिस तरह क्वेश्चन में उसने कहा है हमने सेम उसी वे में चलते जाना है। प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यानी जो मैन की एज है वो अपने सन से ज़्यादा है, मैन की एज जो है वो सन की एज से ज़्यादा है। यानी मैन ऑलरेडी ज़्यादा है तो हमने सन की एज को ज़्यादा करना है। 3 ईयर्स मोर, 3 ईयर्स मोर यानी 3 प्लस करेंगे हम, देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। 3 ईयर्स मोर मीन्स +3, किस में +3 करना है, 3 ईयर्स 3 टाइम्स हिज सन्स एज। 3 साल बड़ा यानी 3 हमने प्लस कर देना है, 3 टाइम्स मतलब 3 को हमने सन की एज से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 टाइम्स द सन्स एज एंड +3। वेरिएबल टर्म हम एक तरफ ले आएंगे, इज इक्वल टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे सब में 3 ईयर्स हैंस मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल। सबसे पहले अगर उसने आफ्टर 3 ईयर्स का है तो हम पहले दोनों की एज में 3 साल ऐड कर देंगे। 3 साल दोनों की एज में इंक्रीमेंट होगा, दोनों में हमने 3 ऐड कर दिया। मैन्स एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। यानी मैन की एज 10 साल ज़्यादा होगी अपने सन की एज से। यानी ये ऑलरेडी ज़्यादा है तो हमने इक्वेशन को इक्वल करने के लिए सन की एज को ज़्यादा करना है। कितना ज़्यादा करना है, 10 ईयर्स मोर, 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सन की एज कितनी है इसमें, y+3, इसका ट्वाइस हम कर देंगे। ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई। जैसे जिस तरह सम में कहा है 10 ईयर मोर तो हमने 10 ऐड कर दिया, ट्वाइस कहा है तो हमने 2 के साथ सन की एज को मल्टीप्लाई कर दिया है। बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ साथ चलते जाएंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी स्टेटमेंट में लिखने के लिए। x+3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 प्लस 10, x+3 इज इक्वल टू 2y + 16। अगेन वेरिएबल टर्म हम एक तरफ ले जाएंगे, +3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू 13। दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। x - 3y इज इक्वल टू 3, x - 2y इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट करना है, हमें कैंसिल करने हैं। कैंसिलेशन के लिए दोनों प्लस में हैं तो हम एक को माइनस में कर देंगे। यहाँ माइनस है, हमने प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। +x -x कैंसिल, -3 + 2 -y, +3 -13 -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे हमारे, y इज इक्वल टू 10। तो हम इस y को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। x - 3y इज इक्वल टू 3,
x माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास 10 है इज इक्वल टू 3, x माइनस 30 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 33। इस तरह हमारे पास आ गई सन की एज हमारे पास आ गई 10 years and father's age, this is becomes 33 years. This is our answer. Thank you.